नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत प्यारा में। मैं हूं जैनब, जहां आपको मिलेगी देश विदेश की ताज़ा और सही खबरें, वो भी सिंपल और क्लियर भाषा में। इंडिया डिफेंस सेक्टर लिटरली बुलेट ट्रेन स्पीड से आगे बढ़ रहा है। रोज नया सिस्टम आ रहा है, रोज नए टेस्ट हो रहे हैं। 24 तारीख को अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ, जो अपने आप में एक गेम चेंजर है। नॉर्मली टेस्ट कंट्रोल कंडीशंस में होते हैं, लेकिन ये टेस्ट एक वॉर लाइक ऑपरेशनल सिचुएशन में किया गया, मतलब असली बैटलफील्ड एनवायरनमेंट जैसा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिसाइल कैनिस्टराइज्ड है, सील्ड ट्यूब के अंदर रखी गई और रेलवे वैगन पर माउंट की गई। सोचो इसका क्या मतलब है, जहाँ ट्रेन जा सकती है वहाँ से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। मतलब पूरा इंडिया एक लॉन्च पैड बन गया है। इससे क्रॉस कंट्री मोबिलिटी मिलती है, रैपिड डिप्लॉयमेंट पॉसिबल होता है और एनिमी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। एनिमी के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसको पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे, अब बहुत प्रैक्टिकल बन गई है। अग्नि प्राइम मिनटों में लॉन्च हो सकती है, जबकि नॉर्मल मिसाइल्स को लॉन्च करने में घंटे लग जाते हैं। एनिमी के पास डिफेंड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और ये DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर बनाई है। ये ऑपरेशनल टेस्ट था, मतलब कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स भी रियल सिचुएशन में टेस्ट हुए। ये इंडिया के लिए मैसिव अचीवमेंट है। अब इंडिया के पास ट्रायड है, लैंड, एयर और सी से स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब चाहे एनिमी न्यूक्लियर वेपन यूज करे, हमारा जवाब तुरंत आएगा, और ऐसा जवाब जो जनरेशंस तक याद रहे। हिस्ट्री याद करो, 1962 की चाइना वॉर में अगर एयर फोर्स यूज करने की परमिशन होती तो इंडिया को हार नहीं होती। उस वक्त नेहरू जी अमेरिका से फाइटर प्लेन्स मांग रहे थे। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल विल और मिलिट्री को फ्री हैंड देना कितना जरूरी होता है। और अब देखो इंडिया किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। कल ही एक बड़ी खबर आई कि इंडिया अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। गवर्नमेंट कंपनीज और भारत फोर्ज मिलकर इस पर काम करेंगी। 2-4 साल में अपना फाइटर जेट रेडी होगा, जबकि बाकी कंट्रीज को 15-20 साल लग जाते हैं। ये है असली आत्मनिर्भरता। पाकिस्तान के लिए भी एक क्लियर वार्निंग है। US पाकिस्तान रिलेशंस ग्रो हो रहे हैं और ISI टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर हमला करवा सकती है। लेकिन इंडिया ने कह दिया है कि चाहे अपने बेसिस पंजाब या POK से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर लो, तुम हमारे स्ट्राइक रेंज में हो, हम कहीं भी कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अब इंडिया फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। जो भी नया हार्डवेयर बन रहा है, DRDO और इंडियन कंपनीज खुद बना रही हैं। वॉर टाइम में किसी और देश के स्पेयर पार्ट्स या लॉजिस्टिक्स की जरूरत ही नहीं होगी। अग्नि प्राइम एक रियल गेम चेंजर है। ये मिसाइल एनिमी को सोचने का भी टाइम नहीं देगी और हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को प्रैक्टिकल बना देगी। इंडिया डिफेंस सेक्टर में जो स्पीड से ग्रो कर रहा है, अगले 4-5 सालों में दुनिया को बार बार सरप्राइज करेगा। तो दोस्तों, आप बताओ, आपको क्या लगता है अग्नि प्राइम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।